क्या हुआ? उसका चाबी होगा मोटरसाइकिल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? सतीश जी, एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। चलिए, मुझे अभी तक दिख नहीं रहा है, देख लेते हैं एक बार। क्लियर है लेकिन मेरे में अभी दिख नहीं रहा है। 2 मिनट का समय दीजिए। वहीं गाड़ी में रखा हुआ है, कार में। चलिए ठीक है, वहीं गाड़ी में रखा हुआ है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। कल हम लोगों ने स्ट्रेस शुरू किया था। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या था? एक तरह का रजिस्टिंग फोर्स था, है ना, जो कि उसको यदि फोर्स को यदि एरिया से हम लोग भाग देते हैं तो हमको क्या मिलता है? स्ट्रेस मिलता है ना। अब एक बात को ध्यान रखेंगे, स्ट्रेस हमारे पास 3 तरह का था। कौन कौन सा? नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर भी बोल सकते हैं, है ना। जबकि नॉर्मल स्ट्रेस के लिए क्या होता है कि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। शियर स्ट्रेस के लिए क्या लगता है? सरफेस एरिया के पैरेलल फोर्स लगता है। कल के क्लास में हमने यहां तक किया था। कोई भी डाउट यदि है तो बता दें एक बार, ठीक है? तो हम लोग फिर क्लास को शुरू करेंगे। यदि कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। जल्दी से बताइए। आज है अपना लेक्चर नंबर 2, अपना सोम में आज लेक्चर नंबर 2 है। चलिए, हमने स्ट्रेस पढ़ लिया था, उसका यूनिट भी पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? विकृति। स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं विकृति, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खान साहब। कल एक बेहद ही दुखद घटना हो गई। कल जब आपका क्लास शाम को 5 बजे हमने ख़त्म किया तो जस्ट उसके बाद मेरे नाना जी का देहांत हो गया है, ठीक है, जिसके कारण मुझे आज घर पे रहना पड़ा है। तो एक्चुअली क्या है कि 10 बजे मतलब नाना जी को लेकर अंतिम यात्रा की तरफ चलना है। तो सोचे कि अभी समय है अपने पास, तो क्यों ना अभी 1 घंटे का क्लास आपके साथ ले लिया जाए, ठीक है। चलिए, इसीलिए अभी आपके साथ हैं। आइए, स्ट्रेन क्या होता है समझते हैं, ध्यान देंगे। सपोज कीजिए कि ये मेरा कोई बॉडी है, ये मेरा कोई बॉडी है। इस बॉडी पर आप क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। इस बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं। कल हमने स्पष्ट रूप से बता दिया था, कि अप्लाइड फोर्स और रजिस्टिंग फोर्स दोनों बाय द मैग्नीट्यूड वो सेम होता है, लेकिन अप्लाइड फोर्स और रजिस्टिंग फोर्स का जो नेचर है वो अपोजिट होता है, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है। तो हमने बता दिया था कि आप अप्लाइड फोर्स बटे एरिया को भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया क्या कहते हैं, स्ट्रेस कह सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्या था? रजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लीजिए कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का लेंथ L है। इस ऑब्जेक्ट का लेंथ L है। चलिए, L अभी नहीं बोल रहे, अभी इसको L0 बोल रहे हैं, ठीक है। L0 है। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो आप ये देखिए, ये टेंसाइल फोर्स है ना, तनाव बल है, ये टेंसाइल फोर्स है। तो इसका लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा।
लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए इसके लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं, इसके लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं। चलिए ध्यान देंगे, इसके लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं। जब आपने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के बाद अब जो इसका लेंथ है, मान लेते हैं कि अब ये लेंथ है एल डैश, अब ये लेंथ है एल डैश। पहले था आपका एल नॉट, जब आपने फोर्स लगा दिया तो अब ये लेंथ क्या हो गया, एल डैश हो गया। क्लियर है? इसका मतलब है कि ये लेंथ जो है क्या हुआ है, टेंसाइल फोर्स लगाने से बढ़ा है। यहां पर एल नॉट जो है प्रारंभिक लंबाई है ना, इनिशियल लेंथ है, और एल डैश जो है वो फाइनल लेंथ है। एल डैश जो है वो फाइनल लेंथ है, अंतिम लंबाई है। अब ध्यान देंगे कि भाई पहले लेंथ एल नॉट था, अभी लेंथ एल डैश हो गया। इसका मतलब लेंथ में कुछ ना कुछ क्या आया है, चेंजिंग आया है। लेंथ में कुछ ना कुछ क्या आया है, चेंजिंग आया है। तो इस चेंजिंग को कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कि पहले लेंथ 10 mm था, अब जाके वो 11 mm हो गया, तो कितना बढ़ा, 11 माइनस 10, 1 mm, है ना। तो उसी तरह पहले लेंथ एल नॉट था, अभी एल डैश हो गया। तो यदि हम चेंज इन लेंथ की बात करें, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन क्या हो जाएगा, अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई, एल डैश माइनस एल नॉट, है ना, एल डैश माइनस एल नॉट। तो ये इसमें क्या हो गया, बढ़ गया। यदि हम इस बढ़े हुए भाग को दिखाएं तो देखिएगा बढ़ा हुआ भाग आपको कहां पे दिखेगा, ये डायग्राम में, ये देखिए बढ़ा हुआ भाग आपको यहां पे दिख रहा होगा। देखिए इधर बढ़ा है और ये इधर बढ़ा है ना, ये इधर बढ़ा है। ध्यान देंगे चेंज इन लेंथ को हम लोग डेल्टा एल से लिखते हैं, डिनोट करते हैं डेल्टा एल से। तो डेल्टा एल क्या हो गया, एल डैश माइनस एल नॉट। मतलब ये दोनों दूरी जो है, जो बढ़ा है, ये दूरी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, यही बढ़ा हुआ लेंथ है, यही आपका बढ़ा हुआ लेंथ है। ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यही आपका क्या है, बढ़ा हुआ लेंथ है ना। तो ये जो दूरी है ये हो जाएगा डेल्टा एल बटे 2 और ये हो जाएगा डेल्टा एल बटे 2। क्यों डेल्टा एल बटे 2? अरे भाई दोनों तरफ पूरा जो लंबाई बढ़ा है वो डेल्टा एल बढ़ा है ना, और चूंकि दोनों दिशा में बढ़ रहा है फोर्स, है ना, इसको सही कीजिए पहले, दोनों दिशा में फोर्स बढ़ रहा है तो आधा आधा हो जाएगा, तो डेल्टा एल बाय 2 और डेल्टा एल बाय 2, है ना। अब ध्यान देंगे ये तो अभी क्या हुआ, लंबाई बढ़ा है। यदि इसके लंबाई बढ़े हुए लंबाई को, यदि इसके बढ़े हुए लंबाई को इसके ओरिजिनल लंबाई से भाग दे दिया जाए, बढ़े हुए लंबाई को, ये बढ़ा हुआ लंबाई है डेल्टा एल, इस बढ़े हुए लंबाई को यदि ओरिजिनल लंबाई से भाग दे दिया जाए तो एक नया टर्म मिलता है। क्या बताया हमने कि बढ़े हुए लंबाई को, बढ़ा हुआ लंबाई क्या है, डेल्टा एल, को यदि ओरिजिनल लंबाई से भाग दिया जाए तो एक नया टर्म आपको बनता है। इस नया टर्म को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। इस नया टर्म को हम लोग बोलते हैं यहां पे क्या, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन एक नया टर्म आपके लिए बन के आया, जिसको बोलते हैं क्या, हिंदी में विकृति। हिंदी में बोलते हैं भाई विकृति। तो एक नया टर्म बन के आया डेल्टा एल बाय एल नॉट, है ना। तो स्ट्रेन और कुछ नहीं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं होगा, है ना, ये सही डेफिनेशन नहीं होगा। तो अब हम सही डेफिनेशन बनाते हैं। देखेंगे क्या आप लोगों में से कोई बता सकते हैं क्या, जब हम स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेस लगाने से क्या क्या चेंजिंग आ सकता है? स्ट्रेस लगाने से, ठीक, स्ट्रेस लगाने से चेंजिंग तो नहीं आएगा, मतलब क्या क्या लगाने से स्ट्रेस में चेंजिंग आता है। वो है पहला है उसका डायमेंशन,
है ना, यदि आप उसके डायमेंशन में चेंजिंग करते हैं, डायमेंशन का मतलब है क्या भाई, लंबाई में, लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ, है ना, आप डायमेंशन में चेंजिंग करते हैं तब भी स्ट्रेस जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। दूसरा, उसके शेप में चेंजिंग आता है, दूसरा शेप में चेंजिंग यदि आता है, तो शेप में यदि चेंजिंग आ रहा है तो वहां पे कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस, कर्तन प्रतिबल जनरेट होता है ना। और ठीक है, और तीसरा, अभी शुरू ही किए हैं जयंतीलाल, अभी शुरू ही किए हैं, ठीक है, अभी शुरू ही किए हैं, बस देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। तीसरा आपका जो है वॉल्यूम में चेंजिंग आ सकता है, वॉल्यूम में जो चेंजिंग आता है वह प्रेशर के कारण आता है, किसके कारण आता है, प्रेशर के कारण, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं, सॉरी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो तीन तरह से चेंजिंग आ सकता है ना। यदि आपके डायमेंशन में चेंजिंग आ रहा है तो वहां से नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, यदि शेप में चेंजिंग आ रहा है तो वहां से शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, और यदि वॉल्यूम में चेंजिंग आ रहा है तो वहां से क्या जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा, है ना। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जो यहां पे एग्जांपल लिया है, हमने जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल हमने किसका लिया है, हमने वो एग्जांपल लंबाई में लिया है, हमने ये एग्जांपल किसका लिया है, लंबाई में। क्या बताया कि लंबाई में यदि चेंजिंग आता है, जितना भी लंबाई में चेंजिंग आ रहा है उस लंबाई को यदि ओरिजिनल लंबाई से भाग दे दिया जाए तो एक नया टर्म बन के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेन। लेकिन ये सही बात नहीं है, लंबाई में ही सिर्फ चेंज नहीं आ सकता है जी, देखिए चेंज कहां आ सकता है, डायमेंशन में आ सकता है, शेप में आ सकता है, वॉल्यूम में आ सकता है ना, ये कई जगह चेंजिंग आ सकता है। तो सही डेफिनेशन यदि हम बनाए अब स्ट्रेन का, तो स्ट्रेन का अब हमारे पास सही डेफिनेशन बन के आएगा क्या, स्ट्रेन का सही डेफिनेशन बन के आएगा क्या, हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का तो बात करते नहीं है, हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का बात करते नहीं है, तो सही डेफिनेशन जो बन के आएगा वो क्या आएगा, चेंज इन क्या, डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन या शेप, चेंज इन डायमेंशन या शेप बटे इनिशियल डायमेंशन या शेप। हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, यहाँ इसको हिंदी में भी लिख देते हैं भाई हम, क्या कि जो मेरा विकृति है ना, तो विकृति और कुछ नहीं क्या होगा, डायमेंशन हिंदी में लिख लीजिए, लंबाई या शेप में परिवर्तन, लंबाई या शेप में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई या शेप, है ना, प्रारंभिक लंबाई या शेप होगा। आया समझ में। तो अब ये सही डेफिनेशन है कि स्ट्रेन क्या होता है कि लंबाई या शेप में, लंबाई में परिवर्तन होगा तो नीचे लंबाई ले लेंगे, यदि शेप में परिवर्तन होगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, शेप ले लेंगे। क्या ये बात आया समझ में, जल्दी से बताइए, क्या ये बात आया समझ में कि विकृति क्या चीज होता है, कि कितना उसके लंबाई या शेप में परिवर्तन आया है बटे उसका ओरिजिनल लंबाई या शेप क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक विकृति बोलते हैं, उसी को हम लोग नया टर्म बोलते हैं, विकृति बोलते हैं, है ना। आकार, हाँ जी सही बात है, इसको आकार बोल सकते हैं, सही है, ठीक है। क्या ये बात आया समझ में स्ट्रेन के बारे में, जल्दी से बताइए, क्या स्ट्रेन के बारे में समझ में आया, हरीश जल्दी से बताइए भाई, स्ट्रेन क्या चीज है, ये आया समझ में, कमेंट कीजिए जल्दी से एक बार तो आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल सही है। चलिए तो अब यहां से बात करते हैं यूनिट। सबसे पहले स्ट्रेन को लिखते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। स्ट्रेन को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये मेरा नोटेशन है किसका, स्ट्रेन का, ये नोटेशन है मेरा स्ट्रेन का, क्लियर है। यूनिट की बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं भाई, कि मात्रक क्या होता है स्ट्रेन का। ध्यान दीजिएगा, यदि यहां लंबाई है
यदि हम बोले कि स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, तो ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है, तो लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगा। उसी तरह आकार है, आकार से आकार भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई भी यूनिट नहीं आएगा। इसका मतलब है कि स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस होता है, स्ट्रेन जो है ये यूनिटलेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे कि स्ट्रेन जो है ये यूनिटलेस होता है ना। स्ट्रेन जो है ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। क्लियर है, स्ट्रेन जो है ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेन जैसे कि स्ट्रेस तीन तरीके का था, कौन कौन सा, नॉर्मल स्ट्रेस, उसके बाद शियर स्ट्रेस, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो सेम चीज है स्ट्रेन, सेम चीज है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन भी तीन तरह का होता है, स्ट्रेन भी तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला होगा कौन सा, नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन, दूसरा होगा शियर स्ट्रेन, दूसरा होगा शियर स्ट्रेन, और तीसरा होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीसरा होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीन तरीके का आपके पास स्ट्रेन होगा। नॉर्मल स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन इस तरह से डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेन को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन भी से डिनोट करते हैं, है ना। बिल्कुल सेम चीज है। आप ये बता दीजिए कि नॉर्मल स्ट्रेस कितने तरीके का था अपने पास। कल का लेक्चर को आप लोग रिवाइज करके आए हैं सभी लोग, ठीक है, कल के लेक्चर को आप लोग रिवाइज करके आए हैं, तो आपको पता होगा कि नॉर्मल स्ट्रेस दो तरीके का था। कौन कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। उसी तरह नॉर्मल स्ट्रेन भी दो तरीके का होगा हमारे पास, नॉर्मल स्ट्रेन भी दो तरीके का होगा। कौन कौन सा, एक होगा टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, और दूसरा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, है ना। तो बस नोटेशन के लिए टेंसाइल स्ट्रेन को ET से लिखते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेन को एप्सिलॉन C से लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा, स्ट्रेन के लिए ज्यादा समझाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमने कल स्ट्रेस में बहुत ज्यादा समय दिया था। आपको पता है कि नॉर्मल स्ट्रेन जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस के कारण आएगा, और नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, लंबाई चेंज होता है। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या चेंज होता है, लंबाई चेंज होता है, डायमेंशन चेंज होता है। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं, हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि जो नॉर्मल स्ट्रेन होगा, ये जो नॉर्मल स्ट्रेन होगा ये और कुछ नहीं, क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी हो, चेंज इन डायमेंशन बाय इनिशियल डायमेंशन होगा, बाय इनिशियल डायमेंशन होगा, है ना। क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेन में, नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस में लंबाई चेंज होता है, डायमेंशन चेंज होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चेंज इन डायमेंशन बाय इनिशियल डायमेंशन, है ना। जबकि शियर स्ट्रेन में क्या चेंज होता है जी, शियर स्ट्रेन में क्या चेंज होता है, शेप चेंज होता है। तो शियर स्ट्रेन का यदि हम डेफिनेशन को बनाएं तो शियर स्ट्रेन क्या बन जाएगा, चेंज इन शेप बाय ओरिजिनल शेप, बाय ओरिजिनल शेप या इनिशियल शेप, जो भी बोल सकते हैं, दोनों सेम चीज है। चेंज इन शेप बाय ओरिजिनल शेप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या, पहले आपको इस क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, तो फिर हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग एक एक करके यहाँ पे डील करेंगे। हम लोग बेसिकली यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन और क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन को डील करेंगे। आपको एक बार बता दीजिए कि क्लासिफिकेशन में आपको समझ में आया, हाँ या ना। क्लासिफिकेशन समझ में आया तो जल्दी से बताइए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार कमेंट कीजिए जल्दी से। जल्दी से बताइए, क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया।
क्या हो गया सभी लोग? सतीश जल्दी से बताइए भाई। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके थोड़ा सा डिटेल लेते हैं, ठीक है। हेडिंग डालते हैं अब यहाँ पे हम लोग, क्या? पहला नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन से नहीं, सीधा डालते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, है ना? टेंसाइल स्ट्रेन। अच्छा, अब एक सवाल का पहले हमको जवाब दीजिए। पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि पहले स्ट्रेन आएगा या पहले स्ट्रेस आएगा? जल्दी से बताइए। यदि आप इस सवाल का आपने सही जवाब दिया, ठीक है, तो आप लोग अपने कंधे पे हाथ फेरिए और बाह पट्टे बोलिए, ठीक है, कि आपने मेरा पढ़ाया हुआ सही तरीके से समझा है। पहले स्ट्रेन आएगा या पहले स्ट्रेस आएगा? जल्दी से बताइए। सतीश बोले डेल्टा एल और एल नॉट को ब्रीफ कर दो। हाँ जी हाँ जी, करते हैं जयंती, आएगा फिर से बताते भाई, पूरा डिटेल करेंगे अभी, खत्म। क्या बोल रहे हैं सतीश? स्ट्रेस। और सभी लोग बताइए कि पहले स्ट्रेन आएगा या पहले स्ट्रेस आएगा? किसी भी ऑब्जेक्ट में पहले स्ट्रेन आएगा या पहले स्ट्रेस आएगा? किसी भी मटेरियल में, जल्दी से बोलिए। शिव भी बोल रहे हैं स्ट्रेस आएगा, मतलब आपने मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझा। पहले स्ट्रेन आएगा भाई, पहले स्ट्रेन आएगा, ठीक है। कल हमने बताया था कि स्ट्रेस जो है वो क्या होता है कि जब उसमें परिवर्तन होता है, जब हमने फोर्स लगाया उसका लेंथ बढ़ा मतलब स्ट्रेन आ गया। अब उस स्ट्रेन को अपोज करने के लिए स्ट्रेस आएगा ना। कल तो हमने इसको समझाया था, है ना जयंती? कल हमने इसको स्पष्ट रूप से बोला था कि भाई स्ट्रेस तभी जनरेट होता है, स्ट्रेस तभी डेवलप होता है जब उसमें परिवर्तन हो, ऑब्जेक्ट में परिवर्तन हो, है ना? तो ऑब्जेक्ट में परिवर्तन ही तो स्ट्रेन है। ऑब्जेक्ट में परिवर्तन ही मेरा क्या है? स्ट्रेन है। तो पहले स्ट्रेन आएगा तभी स्ट्रेस आएगा। अब बोलिए, समझ में आया? खान साहब क्या कर रहे हैं? सब लोग क्या कर दिए? पूरा मेहनत आपने बेकार कर दिया मेरा। ऐसा नहीं करना था खान साहब, सतीश जी, शिव जी, ऐसा नहीं करना था। अब बोलिए, समझ में आया? अब बताइए जल्दी से, समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी से बताइए, समझ में आया अब कि पहले स्ट्रेन आएगा तब जाके क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा, ठीक है। पहले स्ट्रेन आएगा तब जाके स्ट्रेस आएगा। इस बात को हो सकता है कि आपको हजम करने में थोड़ा प्रॉब्लम, डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन ये बात सही है क्योंकि स्ट्रेस का डेफिनेशन ही बोलता है कि रजिस्टिंग फोर्स है, और ये रजिस्ट क्या, किसको रजिस्ट करता है भाई? स्ट्रेन को ही रजिस्ट करता है, ठीक है। चलिए टेंसाइल स्ट्रेन की बात करते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेन सबसे पहले शॉर्ट में इसके बारे में लिख देते हैं जल्दी से। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? एक नॉर्मल स्ट्रेन है। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन है ना। और इसमें आपको पता है कि ऑब्जेक्ट पर यदि आप फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट पर आपका फोर्स जो लगेगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। वो भी कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ। वो भी फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, है ना, बाहर की तरफ लगेगा। यदि हम इसका साइड व्यू बनाएं, तो साइड व्यू कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। साइड व्यू कुछ इस तरीके का बनेगा, ध्यान देंगे। और हमने बताया था कि यदि ये टेंसाइल नेचर का फोर्स है तो आप लोग यहाँ पे कैसा साइन दिखाते हैं? डॉट साइन दिखाते हैं। मतलब फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है? ऑब्जेक्ट से दूर लग रहा है। मान लेते हैं कि मेरा फोर्स P है, और हाँ, इनका कमेंट था जयंती लाल, आप सुनेंगे, आपके लिए फिर से हम इसको जिक्र कर रहे हैं। जयंती भाई ध्यान से सुनेंगे। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई, इनिशियल लंबाई, अभी जो प्रारंभिक लंबाई है वो है अभी L नॉट और कुछ नहीं, ये एक प्रारंभिक लंबाई है। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। चलिए मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है ना,
इसका लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। इसका लेंथ क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा, पहले L था, अब इसका लेंथ हो गया L डैश। अब इसका लेंथ हो गया कितना, L डैश हो गया। एक सेकेंड, अब इसका लेंथ हो गया L डैश। तो L डैश और कुछ नहीं, L डैश क्या है, अंतिम लेंथ है ना। इसका साइड व्यू को दिखाएं, इसके साइड व्यू को भी दिखाते हैं, ध्यान देंगे। ये इसका साइड व्यू है, ठीक है, ये इसका साइड व्यू है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल स्ट्रेस में हो क्या रहा है। हाँ, नॉर्मल स्ट्रेस में हो क्या रहा है, मान लेते हैं कि इसका डायमीटर अभी स्टार्टिंग में डी नॉट है, इसका डायमीटर स्टार्टिंग में डी नॉट है। जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब किसी चीज़ को खींचेंगे, जब लेंथ बढ़ेगा तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे डायमेंशन ही चेंज हो रहा है। हमने क्या बताया कि टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन है, और नॉर्मल स्ट्रेन में क्या चेंज होता है जी, डायमेंशन चेंज होता है। डायमेंशन चेंज का मतलब है लंबाई चौड़ाई इसी तरह का चेंजिंग आएगा, है ना। डायमेंशन चेंजिंग होता है। तो देखिए इसके लंबाई में भी चेंजिंग आया, है ना, और उसके क्या आया, डायमीटर में भी चेंजिंग आया। तो जब आप टेंसाइल स्ट्रेन लगा रहे हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेन जब लगाएंगे तो लेंथ आपका जो लंबाई है, लंबाई आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जो आपका डायमीटर है, जो आपका व्यास है ना, डायमीटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। डायमीटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए एक बार। टेंसाइल स्ट्रेन क्लियर है, जब टेंसाइल स्ट्रेन लगाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा और डायमीटर क्या होगा, कम हो जाएगा। जल्दी से बताइए। दोनों साथ साथ आते हैं ना सर? सतीश बोल रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों साथ साथ आते हैं। नहीं भाई, साथ साथ कैसे आएगा, साथ साथ नहीं आएगा। जब आप स्ट्रेन लगाएंगे तभी स्ट्रेस आएगा, है ना। जब आप स्ट्रेन लगाएंगे तभी स्ट्रेस आएगा। पहले इसको बोलिए, हम आपको फिर से एक बार एक एग्जांपल से समझाते हैं। हम एक एग्जांपल से फिर से समझाते हैं। पहले आप इसको बताइए जल्दी से, ये चीज आया समझ में? टेंसाइल स्ट्रेन क्लियर है? जल्दी से बोलिए। टेंसाइल स्ट्रेन क्लियर है? हम एक बार बताते हैं जल्दी से, ठीक है। हम उस चीज को फिर से एक्सप्लेन करते हैं, अभी आपको तुरंत आ जाएगा समझ में। जल्दी से बोलिए, ये क्लियर है टेंसाइल स्ट्रेन? कि टेंसाइल स्ट्रेन में नॉर्मल फोर्स बढ़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसके फार्मूला को बनाएं तो टेंसाइल स्ट्रेन को हम लोग लिखते हैं ईटी से, है ना। क्या लिखते हैं, ईटी से। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यही होता है मेरा क्या, टेंसाइल स्ट्रेन, है ना। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, बाय ओरिजिनल लेंथ। कितना जी, लंबाई में कितना चेंजिंग आया है, लंबाई में कितना चेंजिंग आया है? तो पहले एल नॉट था, बाद में हो गया एल डैश। तो कितना चेंज आया है, एल डैश माइनस एल नॉट। तो हो जाएगा एल डैश माइनस एल नॉट बटे एल नॉट। तो ये हो गया चेंज इन नॉर्मल। हाँ, ये हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेन। चलिए अब आपको समझाते हैं, क्या कहते हैं सतीश। कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था, आपको उस एग्जाम्पल से समझ में आएगा बेहतर। कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या हो गया, कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ध्यान दीजिए। ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट फिक्स है, एक ऑब्जेक्ट फिक्स है और एक ऑब्जेक्ट फ्री है। एक ऑब्जेक्ट मेरा फिक्स है, मेटल का बॉडी है, ये भी मेटल का है और ये भी मेटल का है, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट के एक ऑब्जेक्ट फिक्स है, नीचे वाला फ्री है। अब दोनों का टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर, दोनों बॉडी के टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, मतलब हीट कर दिए, टेम्परेचर को बढ़ा दिए, यहां भी
और यहां भी टेम्परेचर को बढ़ा दिए, है ना। ये मेरा पहला बॉडी था और ये मेरा दूसरा बॉडी था। एक बार फिर से बताइए कि किस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होगा, किस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होगा, बॉडी नंबर 1 या बॉडी नंबर 2, किस ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस जनरेट होगा, जल्दी से बताइए सतीश, किस ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस जनरेट होगा भाई। नॉर्मल एग्जांपल तो हीटिंग वाला नहीं है, आप पहले समझिए सतीश, पहले आप समझिए, ठीक है। पहले आप ये बताइए कि इस दोनों में किस में आपका जो है स्ट्रेस जनरेट होगा। पहले वाले में स्ट्रेस जनरेट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे विरोध करने वाला है, यहां पे कोई भी विरोध नहीं है, नो स्ट्रेस, है ना, नो स्ट्रेस, यहां स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां नो स्ट्रेन है, यहां कुछ भी लंबाई नहीं बढ़ेगा, यहां कुछ भी लंबाई नहीं बढ़ेगा क्योंकि फिक्स है ना, हमने इसको फिक्स करके रखा है, तो यहां कुछ भी स्ट्रेन नहीं आएगा, जबकि यहां पे स्ट्रेन आएगा, जबकि यहां पे स्ट्रेन आएगा, है ना, जबकि यहां पे स्ट्रेन आएगा। तो इस बात को याद रखेंगे, यदि हम इस बात को आप एक सेंटेंस में आपको बताएं, ठीक है, कि क्या हमेशा स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन होगा क्या, हमेशा वर्ड यदि बोलेगा तब तो नहीं होगा। क्या हमेशा स्ट्रेस होने से स्ट्रेन होगा क्या, नहीं होगा। दूसरा, क्या स्ट्रेस नहीं भी है तब भी स्ट्रेन होगा क्या, हाँ जी स्ट्रेन होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका लेंथ बढ़ेगा, है ना, तब भी स्ट्रेन होगा। लेकिन स्ट्रेस हमेशा अपने परिवर्तन को अपोज करने के लिए होता है, लेकिन अपोज करने के लिए कुछ होना चाहिए, है ना, अपोज करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। स्ट्रेस हमेशा अपने परिवर्तन को ही रोकेगा। हमने डेफिनेशन में कल स्पष्ट बताया था कि स्ट्रेस तभी जनरेट होता है जिसमें अपने आप उसके में यदि किसी तरह का परिवर्तन आया है तो उस परिवर्तन को रोकेगा, है ना। तो परिवर्तन को ही तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेन बोल रहे हैं। तो यदि स्ट्रेन डेवलप्ड होगा, पहले स्ट्रेन ही डेवलप्ड होगा, तभी चांस है कि स्ट्रेस होगा, तभी चांस है कि स्ट्रेस होगा, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस को हमेशा याद रखेंगे, ये जो बनाए हैं आपको, इस बात को याद रखेंगे। यदि आपसे पूछ ले कि क्या हमेशा स्ट्रेस यदि है, ठीक है, क्या स्ट्रेस यदि है तो क्या हमेशा स्ट्रेन होगा, तो इसका आंसर है नहीं, पहला वाला इसका एग्जांपल है। दूसरा ऐसा पूछ ले, हमेशा वर्ड, दूसरा यदि पूछ ले कि क्या यदि स्ट्रेस नहीं है तब भी स्ट्रेन होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल स्ट्रेन होगा। और जब हम लोग अभी टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, जब हम लोग मटेरियल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो वहां पे कुछ मटेरियल आपको ऐसा भी मिलेगा, कुछ मटेरियल आपको ऐसा भी मिलेगा कि आप उसके ऊपर फोर्स लगाए जा रहे हैं, मतलब स्ट्रेस लग रहा है, फिर भी कोई उसमें स्ट्रेन नहीं आ रहा है, ऐसा एग्जांपल आएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। साफ शब्दों में 2 टके की बात है कि पहले स्ट्रेन आता है फिर स्ट्रेस आता है, बात खत्म है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में आपने स्ट्रेस लगाया है बॉडी में नहीं, फर्स्ट एग्जांपल में आपने स्ट्रेस लगाया है बॉडी में नहीं सर, क्या बोल रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल में, कुछ तो बोल रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आपने स्ट्रेस लगाया है, चलिए ठीक है सतीश, आपको समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। तो लेकिन यह बात हमेशा है कि साथ साथ आता है, आपकी बात भी सही है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन साथ साथ आता है, ये बात भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले स्ट्रेन आएगा, पहले स्ट्रेन आएगा, ठीक है, उसकी के बाद स्ट्रेस आएगा, ठीक है। सपोर्ट आपने लगाया, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्या, टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन में आपका बस ये याद रखना है कि लंबाई बढ़ता है, डायमीटर क्या हो जाता है, कम होता है। अच्छा एक चीज बताइए, अब यदि हम कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात करें, ठीक है, संपीड़न विकृति की बात करें, तो संपीड़न विकृति में क्या हो कि आप फोर्स लगाएंगे, अंदर की तरफ लगाएंगे, जब अंदर की तरफ लगाएंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेंथ कम होगा और डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बस यही है कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो यदि हम कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात करें, ठीक है, सेकंड नंबर में यदि हम कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात करें, कंप्रेसिव स्ट्रेन संपीड़न विकृति की बात करें, ठीक है। देखिए स्ट्रेन ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है,
है ना। बस आपको ये समझ में आ गया कि चेंज इन डायमेंशन या चेंज इन क्या कहते हैं शेप बाय ओरिजिनल शेप को स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने कल के क्लास में स्ट्रेस को बहुत ज्यादा समय दिया था, स्ट्रेस को हमने तभी इसीलिए समय दिया था ताकि आपके जीवन से स्ट्रेस कम हो जाए, है ना। तो अब ये सब चीज जो है ना नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेन हो या शियर स्ट्रेन हो, इस सारा चीज को आप अपने स्ट्रेस से एनालाइज कर सकते हैं। चलिए कंप्रेसिव स्ट्रेन, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या होगा, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब आप ही बताइए कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेन में लेंथ जो है आपके ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा डायमीटर जो है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और ये भी एक तरह का क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन है। नॉर्मल स्ट्रेन है, इसका मतलब है कि यहाँ भी फोर्स जो है सरफेस एरिया के क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेन कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए कंप्रेसिव स्ट्रेन में। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए कंप्रेसिव स्ट्रेन में कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होना चाहिए ऐसे, है ना। यदि फार्मूला को यदि लिखना चाहें तो फार्मूला को क्या लिखेंगे, कंप्रेसिव को चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ और एक माइनस देंगे, है ना। माइनस क्यों, क्योंकि टेंसाइल का नेचर बाहर की तरफ है, कंप्रेसिव का नेचर अंदर की तरफ है। तो हमको अंतर स्पष्ट करना है ना भाई, कौन बाहर है कौन अंदर है। तो बाहर वाले को हमने प्लस बोल दिया तो अंदर वाले को माइनस बोल देंगे, है ना। चलिए जल्दी से बताइए कोई प्रॉब्लम है तो, जल्दी से बताइए कोई प्रॉब्लम है तो इसमें। चलिए नहीं होगा प्रॉब्लम, है ना, इसे प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा है, लास्ट है शियर स्ट्रेन। देखेंगे अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। कुछ लोग एंगल के थ्रू दिखाते हैं, है ना, कुछ लोग शेप के थ्रू दिखाते हैं। चलिए हम लोग भी एंगल के थ्रू ही दिखाएंगे। शियर स्ट्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, कल शियर को हमने क्या बोला था हिंदी में, और जल्दी से बता दीजिए। शियर स्ट्रेन को कल हमने हिंदी में क्या बोला था, एक बार बता दीजिए जल्दी से। देखना पड़ेगा मुझे क्या था। शियर स्ट्रेन को हमने क्या बोला था भाई हिंदी में, एक बार बता दिए भाई। शियर को क्या बोला था, मैं भूल गया। शियर स्ट्रेन को हिंदी में क्या बोले थे हम लोग, कर्तन। हाँ ठीक है, कर्तन भी करती है, बिल्कुल सही, कर्तन भी करती है ना। आइए तो आपको पता है कि शियर स्ट्रेन जो है उसमें क्या होता है, शेप चेंज होता है, उसमें शेप चेंज होता है ना। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। शियर स्ट्रेन को शेप चेंज हो रहा है, मान लेते हैं ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है ना, नाम भी दे देते हैं भाई इसका। ये है ABCD। जब आप इसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगा रहे होंगे तो आपको पता है कि जब शियर स्ट्रेस लगेगा तो इसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। शेप चेंज हो गया, देखिए पहले B यहां था, अब B यहां पे पहुंच गया। पहले C यहां था, अब C यहां पे पहुंच गया। इसका शेप देखिए चेंज हो गया, है ना। इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो शेप चेंजिंग है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। शेप में चेंज आना, अब कितना चेंज आ रहा है इसको देखते हैं। तो आपको पता है कि ये एंगल यदि हम मान लें फाई, तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई होगा, है ना। तो इतना ही तो चेंजिंग आया है, अरे बोलिए, यही फाई एंगल ही तो चेंज आया है ना। पहले यहां पे था, अब इसको हमने यहां पे, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। जब आगे की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये फाई एंगल से ही क्या हुआ है, शिफ्ट हो गया है। तो आप यहां से टेन थीटा निकाल लीजिए। यदि आप इस ट्राइंगल में टेन थीटा निकालेंगे या टेन फाई निकालेंगे तो टेन फाई क्या हो जाएगा, लंब बटे, है ना, आधार। लंब क्या है, सी डैश, और आधार क्या है आपको, सी डी। आधार क्या है आपको, सी डी। तो हो गया टेन फाई बराबर, अच्छा रहने दीजिए, सी डैश ही रहने दीजिए। अच्छा एक चीज देखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में
इतना भी चेंजिंग नहीं आता। यदि लंबाई में भी चेंजिंग आएगा तो बहुत कम चेंजिंग आता है, ऐसा नहीं है कि 1 मीटर 2 मीटर चेंज आता है ना। उसी तरह जब इसके शेप में चेंजिंग आया है तो ये फाई ऐसा नहीं कि 10 डिग्री 20 डिग्री होगा, बहुत छोटा होगा। और जब फाई बहुत छोटा होगा, है ना, तो टेन फाई का मान क्या हो जाएगा, फाई होता है। जब फाई लगभग 0 के पास होता है, मतलब फाई बहुत छोटा होता है, तो टेन फाई क्या हो जाता है, फाई के बराबर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे टेन फाई को फाई लिख सकते हैं। तो फाई बराबर क्या हो गया, सी डैश बटे सी डी। तो यही हो गया मेरा क्या, चेंजिंग। यही हो गया मेरा क्या, चेंज। यही मेरा हो गया चेंज, कि इतना ही मेरे में क्या आया है, चेंजिंग आया है। आया समझ में, यही मेरे में क्या आया है, चेंजिंग आया है। तो यदि आपसे हम पूछें कि बताइए इसमें कितना चेंज आया है, तो आप चेंज बता सकते हैं कि फाई बराबर क्या आया है, सी डैश बटे सी डी। याद नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या कितना चेंजिंग आया है ना, ये कितना चेंजिंग आया है। तो कितना चेंजिंग आया है जी, फाई का इसमें चेंजिंग आया है। आया समझ में, फाई का इसमें चेंजिंग आया है। चलिए, तो यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए एक बार जल्दी से। शियर स्ट्रेन में कोई दिक्कत है तो बताइए। तो फाई का इसमें चेंजिंग आया है। इसको याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। शियर स्ट्रेन के बारे में कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये क्या हुआ, टेन फाई सब 0 डिग्री, बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है। आपके लिए बस ये ध्यान रखना है कि शियर स्ट्रेन जो है वो क्यों होता है, उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, शेप चेंज होता है। उसमें क्या होता है, शेप चेंज होता है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि अभी तो ये यूनिफॉर्म शेप है कि जितना ये आगे गए, जितना यहाँ चेंजिंग हुआ है उतना ही यहाँ चेंजिंग हुआ है। हमने तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल से समझाया है ना। आप इसमें लंबाई से भी चेंज निकाल सकते हैं, यहाँ भी आप चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ निकाल सकते हैं। आया समझ में। यदि मान लीजिए कि ये दोनों लेंथ बराबर नहीं रहता, बी डैश और सी डैश बराबर नहीं रहता, तो आप वहां से भी निकाल सकते थे, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन को निकाल सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि स्ट्रेन में और कुछ नहीं, क्या चेंजिंग होता है, शेप चेंज होता है ना। तो हमने एक एग्जांपल से यहाँ पे बताया कि यदि इस तरह का एग्जांपल है तो यहाँ भी देखिए शेप चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, तो सी डैश बटे सी डी। बाकी इसको याद बिल्कुल नहीं रखना है ना, बिल्कुल याद नहीं रखना है। चलिए, यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो स्ट्रेन में, कोई इस स्ट्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को और समझेंगे, एक एग्जाम्पल को तब और समझेंगे। जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताइए। चलिए, नहीं होना चाहिए। बस अब थोड़ा सा एक एग्जांपल को याद रखेंगे जो आपको आगे काम आएगा, आपको आगे काम आएगा। आप लोग हिंदी यदि बता पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा डायरेक्शन था जी, कल हमने बताया था। ये कौन सा डायरेक्शन है, कल हमने बताया था ये एक्सियल डायरेक्शन है, ये एक्सियल डायरेक्शन है। और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि एक्सियल दिशा में जो स्ट्रेन होगा, यदि एक्सियल दिशा में जो स्ट्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, आप लोग हिंदी अगर बता दे तो अच्छी बात है ना। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आया समझ में। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो आपके एक्सियल दिशा में जो स्ट्रेन होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। जैसे कि आपको इस एग्जांपल से समझाते हैं, यहां देखेंगे। ये पहला एग्जांपल है, ये जो था, ध्यान दीजिएगा। इस टेंसाइल स्ट्रेन में देखिएगा, ये जो लंबाई जो बढ़ रहा है, हमने जो यहां फॉर्मूला लिखा है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। ये एक्सियल दिशा में तो बढ़ रहा है, ये कहां बढ़ रहा है, लेंथ एक्सियल दिशा में बढ़ रहा है ना। तो ये जो मेरा यहां पे टेंसाइल स्ट्रेन है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। तो आपको याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि यदि टेंसाइल यदि एक्सियल डायरेक्शन में यदि स्ट्रेन डेवलप है, एक्सियल डायरेक्शन में यदि स्ट्रेन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। आप याद कीजिए जरा, यहां पे देखिए क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है। लेंथ बढ़ रहा है किस दिशा में जी, एक्सियल दिशा में। और डायमीटर देखिए यहां पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डायमीटर कम कहां हो रहा है, ट्रांसवर्स दिशा में, है ना, ट्रांसवर्स दिशा में, है ना। तो वही चीज हमने यहां पे बताया कि यदि आपका
एक्सियल डायरेक्शन में यदि स्ट्रेन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यदि ट्रांसवर्स दिशा में स्ट्रेन यदि आ रहा है तो उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। बस इसको याद रखेंगे, काम आएगा, कहीं कहीं पूछ देता है ना। लेटरल स्ट्रेन, ये दोनों एक तरह के नॉर्मल स्ट्रेन का ही एग्जांपल है। बस आपको ये याद रखना है कि यदि लंबाई बढ़ रहा है तो वो लंबाई की दिशा में है, एक्सियल एक्सिस के दिशा में है तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, और यदि ट्रांसवर्स एक्सिस के दिशा में है तो वो मेरा लेटरल स्ट्रेन होगा। क्या इस बात से आपको कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी से, है ना। इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी से। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एक्सियल एक्सिस के दिशा में आप यदि फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे, और उसी समय ट्रांसवर्स एक्सिस में जो भी आएगा चेंजिंग उसको हम लोग लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब आगे ध्यान देंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये चलिए हम एग्जांपल से ही बता देते हैं आपको ताकि आपको याद भी रहे, और इसको नोट बना के भी हम लिखा देंगे अभी तुरंत, देखिएगा नोट बना के भी लिखा देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसका लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया, लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया, और डायमीटर आपका क्या हो गया, घट गया, डायमीटर आपका क्या हो गया भाई, घट गया, है ना। लंबाई बढ़ गया, डायमीटर आपका घट गया। तो यदि हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें, अच्छा ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं भाई, उतना बड़ा क्यों लिखना। डायरेक्ट यदि हम बात करें कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन आएगा कि डायमीटर में परिवर्तन आएगा, जल्दी से बताइए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में यहां पर लंबाई में परिवर्तन आएगा या डायमीटर में परिवर्तन आएगा, जल्दी से बताइए। यदि हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें, हम यहां पे फोर्स लगा रहे हैं P, है ना, तो बताइए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में लंबाई में परिवर्तन आएगा या डायमीटर में परिवर्तन आएगा, लंबाई में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, लंबाई में परिवर्तन आएगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। नहीं भाई, मेरी बात आप नहीं समझ पाए या मैं सही तरीके से क्वेश्चन नहीं कर पाया जयंती। क्या नाम है, सिपहलाल बोल रहे हैं, दो परिवर्तन दोनों में आएगा भाई, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखेंगे चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। लेकिन यहां पर यदि मैं बात करूं लेटरल स्ट्रेन की, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन कहां लगता है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे, और ट्रांसवर्स एक्सिस में यहां क्या चेंज हो रहा है भाई, डायमीटर चेंज हो रहा है। ट्रांसवर्स एक्सिस में यहां क्या चेंज हो रहा है, डायमीटर चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। अच्छा एक चीज बताइए, इस दोनों का नेचर को जरा देखिए, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन हमेशा विपरीत साइन का होगा। यदि ये पॉजिटिव है तो ये भाई नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। यदि ये नेगेटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन हमेशा अपोजिट नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि देखिए लंबाई बढ़ रहा है, बढ़ना को यदि हम प्लस से दिखा रहे हैं तो डायमीटर क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है, तो घटने को तो दिखाएंगे ना माइनस से। तो लंबाई यदि बढ़ रहा है तो प्लस से दिखाएंगे, और डायमीटर घट रहा है तो माइनस से दिखाएंगे। ये हो गया किसके लिए, टेंसाइल फोर्स के लिए। यदि कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, यदि उल्टा नेचर का फोर्स लगेगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नेगेटिव हो जाएगा और लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि लंबाई घटेगा तो माइनस लगाएंगे, और डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा। तो चाहे कोई बढ़े चाहे कोई घटे, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल दोनों हमेशा क्या होगा, अपोजिट नेचर का होगा। तो इस बात को हम यहाँ पर 7 शब्दों में लिख देते हैं। यदि आप लोग में से कोई हमको हिंदी बता दे तो हम हिंदी में लिख देंगे इसको, कि बताइए लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी भाषा में लिखेंगे इसको जल्दी से। क्या कोई हम मुझे हिंदी बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपनी भाषा में इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए अपनी भाषा में ही लिख देते हैं। क्या कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और
और लेटरल स्ट्रेन हमेशा विपरीत, नेचर को हिंदी में क्या बोलेंगे, आप अपनी भाषा में लिख दो साहब। नेचर को क्या बोलेंगे, हमेशा विपरीत नेचर का होता है, हमेशा विपरीत नेचर का होता है। ठीक है, क्या ये बात आई समझ में आपको कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन हमेशा विपरीत नेचर का होता है। मतलब एक यदि पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक यदि पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, आपको नेगेटिव होगा। चलिए, शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक यदि पॉजिटिव है तो दूसरा आपको क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए, यहां तक तो आ गई होगी बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हुक्स लॉ। पहले समझा देते हैं, चलिए पहले आपको हुक्स लॉ समझा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हुक्स लॉ, तब हम लोग अगले दिन मटेरियल प्रॉपर्टीज करेंगे। हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ। इसका हिंदी नहीं लिखेंगे क्योंकि नाम से है, तो नाम से यदि है तो उसको नाम पे ही रहने दिया जाए। ठीक है, हिंदी लिखना कोई उसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। चलिए हुक्स लॉ क्या बोलता है समझते हैं। पहले डेफिनेशन को लिखा देते हैं, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं फिर हिंदी में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to strain. Stress is directly proportional to strain up to proportional, अच्छा अप टू इलास्टिक लिमिट अभी कर दीजिए, अप टू इलास्टिक लिमिट अभी यहाँ तक ही कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे है ना, तो फिर वहाँ पे देखेंगे। चलिए हिंदी इसको कर देते हैं। हुक के नियम के अनुसार, हुक के नियम के अनुसार इलास्टिक लिमिट के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है, विकृति के समानुपाती होती है। एक बात को याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो बात आ रहा है, अभी हम उस दोनों बात को आज के क्लास में जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक, नेक्स्ट क्लास कल भी होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल आपकी क्लास के बाद मेरे नाना जी का देहांत हो गया है, तो एक्चुअली अभी अब मतलब बॉडी को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमको 2-3 दिन यहाँ घर पे रहेंगे, तो आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, कल भी आपकी क्लास होगी। तो कल हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जब घुसेंगे, एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे बताएंगे ये इलास्टिक लिमिट क्या है, और ये हुक्स लॉ जो हमने लिखा है, ठीक है, उसका ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, करेक्ट नहीं है, है ना, ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। कल हम लोग जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे, ठीक है, जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे तो इसके डेफिनेशन को करेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर वहां पे समझेंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है, वहां पे समझेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, गरीबों का ये है डेफिनेशन, तो इस गरीब के डेफिनेशन को समझते हैं, हुक्स लॉ क्या बोलता है। बस क्या लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक, बस थोड़ा सा समझते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है, लेकिन मैं अभी भी बताऊं ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है ना, थोड़ा सा ये गरीब जैसा डेफिनेशन है, बस समझने के लिए। देखेंगे क्या बोलता है कि हुक के नियम के अनुसार
जो मेरा स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कहां तक होता है, तो कुछ यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ इलास्टिक लिमिट, ये भी सही वर्ड नहीं है। और क्या होता है, मैं हम इसको भी जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन छोड़ देंगे, बस इसको छोड़ देंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको कल के क्लास में जिक्र करेंगे। तो यदि हम हुक्स के लॉ की बात करें तो हुक्स लॉ क्या बोलता है भाई, कि जो आपका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके, तो स्ट्रेन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। और आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब आप किसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है ना। तो स्ट्रेस बराबर हो गया क्या, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, है ना। तो यहां पर हम कांस्टेंट बराबर बोल सकते हैं क्या, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, कांस्टेंट बराबर बोल सकते हैं क्या, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट। आया समझ में, इस कांस्टेंट का नाम है क्या, इलास्टिक कांस्टेंट। आया समझ में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे क्या, विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, है ना, प्रतिबल बटे विकृति। अब ये इलास्टिक कांस्टेंट, अब ये जैसे जैसे आप स्ट्रेस चेंज कीजिएगा, इस इलास्टिक कांस्टेंट का अलग अलग नाम आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले सर जी, ये तो बहुत बड़ी बात आप बोल के निकल गए। पहला, यदि हम नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन ले लें, यदि हम नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन ले लें, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस दो तरह का होता है जी, टेंसाइल और कंप्रेसिव, टेंसाइल और कंप्रेसिव। मतलब यदि आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस है, उसको यदि स्ट्रेन से भाग दे दें, तो ये जो कांस्टेंट है इलास्टिक कांस्टेंट, इसका नाम हो जाता है यंग्स मॉडुलस। क्या नाम हो जाता है इसका, यंग्स मॉडुलस, है ना, यंग्स मॉडुलस, या इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हिंदी में बोलते हैं प्रायस्था, हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार, कुछ तो बोलते हैं यार, प्रा से नाम है, प्रकाष्ठा का मापांक। एक बार बताइए भाई, हिंदी में क्या, हिंदी लिख देंगे इसका, जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं। आपको पता है, आप लोगों को पता है, कोई भी बता दीजिए हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं, नहीं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार बता दीजिए आप लोग, प्रा से कुछ नाम है, प्रायस्था का मापांक, कुछ ऐसा ही वर्ड है, और बता दें जल्दी से। हाँ, प्रत्यास्था का मापांक, ठीक, बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है ना, इसको ऐसा ही कुछ बोलते हैं, क्या, प्रत्यास्थता मापांक, ठीक है। देखिएगा, एक्चुअली आप समझिए, मेरी बात को समझिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने यह बताया कि नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन, ये हमने बताया, ये हुक्स लॉ से आया है ना, कि हुक्स लॉ में स्ट्रेस और स्ट्रेन को यदि हम डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और यही स्ट्रेस यदि नॉर्मल हो जाए तो उसको हम लोग प्रायस्था का मापांक बोलते हैं या यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। आप इसको हिंदी में भी याद कीजिए या इंग्लिश में याद कीजिए, बात एक ही पड़ गया, है ना, बस समझने का है। ऐसा आप लोग इंग्लिश हिंदी में मत पढ़ा कीजिए फिर में। क्या हमने ऐसा तो नहीं किया कि इस चीज को बिना समझाए निकल गए, ऐसा तो हमने नहीं किया, है ना। आप इसी को समझें। चलिए, तो हमने बताया कि यदि यहां पे नॉर्मल हमने लिया तो ये क्या बन के आया, यंग्स मॉडुलस, है ना। यंग्स मॉडुलस को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। यंग्स मॉडुलस को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और नॉर्मल स्ट्रेस है तो सिग्मा, नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और अभी हमने बताया कि नॉर्मल स्ट्रेन है तो एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो ये एक फार्मूला बन के आया आपके पास, है ना, ये एक फार्मूला आपके पास बन के आया, क्या, कि यंग्स मॉडुलस बराबर क्या, नॉर्मल स्ट्रेस बटे नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बटे नॉर्मल स्ट्रेन। कब, जब आपका हुक्स लॉ से स्ट्रेस नॉर्मल हो और स्ट्रेन भी नॉर्मल हो। अब आगे बढ़ते हैं, यदि आपका स्ट्रेस शियर हो जाए,
यदि आपका स्ट्रेस शियर हो जाए, सेकंड केस, क्या चीज, सेकंड केस में यदि आपका शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन हो जाए, है ना, शियर स्ट्रेन हो जाए, तो अब जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हिंदी एक बार बता दें, कोई भी भाई बंधु एक बार हिंदी बता दें कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना। यदि आपका स्ट्रेस शियर हो जाए, स्ट्रेन भी शियर हो जाए, तो अब जो अनुपात आएगा उसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। एक बार हिंदी बता दीजिए कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को क्या बोलते हैं, कोई भी भाई बंधु, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तब हिंदी बता दीजिए एक बार, कोई पता है आप लोगों को, मुझे पता है कि आपको पता है ये बात, जल्दी से बता दीजिए। सतीश, शुभम, कोई भी, राकेश, कोई भी बता दीजिए एक बार कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। कोई भी नहीं बता रहे भाई, चलिए ठीक है। चलिए अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। तो जी बराबर हो जाएगा, क्या है, दृढ़ता मापांक। ठीक है, पहले हिंदी लिख देते हैं भाई, दृढ़ता मापांक। चलिए जो भी है इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो जी बराबर हो जाएगा क्या, शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं और शियर स्ट्रेन को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। तो जी बराबर हो गया क्या, टाउ बटे गामा, है ना, टाउ बटे गामा। तीसरा है यदि आपका स्ट्रेस जो है, यदि आपका स्ट्रेस जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाए। कैसा स्ट्रेस हो जाए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाए, मतलब क्या हो जाए, प्रेशर हो जाए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेन भी वॉल्यूमेट्रिक लेना पड़ेगा भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेना होगा, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यदि आपका स्ट्रेस भी वॉल्यूमेट्रिक, स्ट्रेन भी वॉल्यूमेट्रिक, तो अब जो मेरे पास कांस्टेंट बन के आएगा उसको बोलते हैं क्या, बल्क मॉडुलस। उसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। उसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। क्लियर है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम लोग के से डिनोट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को आप प्रेशर से बोल सकते हैं, प्रेशर होता है, पी भी लिख सकते हैं, या प्रेशर ही लिख दीजिए, ठीक है। या बहुत लोग ऐसे भी लिखता है भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को, हम बता देते हैं आपको, बहुत लोग ऐसा भी लिखता है, आप प्रेशर भी लिख सकते हैं, है ना, या आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा वी बटे ई वी, ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप प्रेशर भी लिख सकते हैं, ऐसा समझे, या आप प्रेशर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग इसके बीच का रिलेशन को लिखेंगे। आज नहीं लिखेंगे, आज 8 बज गया है, अब आज नहीं करेंगे, ठीक है। क्या है, अब मत पूछना हिंदी में, अब तुम लिखते जाना हिंदी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। अभी इसमें रिलेशन देखेंगे, है ना, थोड़ा सा बल्क मॉडुलस को डिटेल में लेंगे, बल्क मॉडुलस को थोड़ा सा डिटेल में लेंगे कि बल्क मॉडुलस और क्या बताना चाहता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बल्क मॉडुलस को देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, धन्यवाद, ठीक है। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं भाई, धन्यवाद है सभी को। कोई दिक्कत हो तो बताइए एक बार, कुछ भी कमेंट वगैरह कुछ कहना चाहते हैं तो। बाकी आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो जल्दी से बोलिए, बाकी आज की क्लास को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। चलिए ठीक है।